नमस्ते। जब भी कोई नई भाषा सीखना शुरू करता है तो शब्दों की एक लंबी सी लिस्ट देखकर घबराहट होना बहुत आम बात है ना? ऐसा लगता है मानो किसी पहाड़ पर चढ़ना हो जिसकी चोटी दूर दूर तक नजर ही नहीं आ रही। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी पहाड़ पर चढ़ने का एक खुफिया रास्ता मिल जाए तो सवाल यही उठता है, मान लीजिए 100 नए शब्द हैं और वो भी बेतरतीब तरीके से लिखे हुए। अब उन्हें एक एक करके रटने बैठना कितना मुश्किल और बोरिंग काम है, और सच कहूं तो ये सीखने का कोई बहुत अच्छा तरीका भी नहीं है। तो फिर इसका हल क्या है? मजे की बात यह है कि जवाब कहीं और नहीं बल्कि उसी लिस्ट के अंदर ही छुपा हुआ है। आज हम सिर्फ शब्द नहीं रटेंगे बल्कि सीखने का एक ऐसा जबरदस्त तरीका समझेंगे जो किसी भी बिखरी हुई जानकारी को एक ऑर्गेनाइज्ड ज्ञान में बदल सकता है। अक्सर जब हमारे सामने कोई नई जानकारी आती है तो वो बहुत बेतरतीब लगती है, लेकिन हर लिस्ट में, चाहे वो कितनी भी उलझी हुई क्यों न हो, एक छिपा हुआ पैटर्न जरूर होता है। हमारा काम बस उस रहस्य को खोजना है। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है, जहां हम शब्दों को अलग अलग नहीं बल्कि उनके बीच के कनेक्शन को देखकर जवाब ढूंढेंगे। आज इस तरीके को आजमाने के लिए हम 100 एडवांस्ड हिंदी शब्दों की एक लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, इसे जानबूझकर मिक्स किया गया है ताकि ये ठीक वैसी ही चुनौती लगे जैसी असल में किसी भाषा को सीखते वक्त महसूस होती है। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, इस पूरी उलझन को, इस अराजकता को सुलझाकर स्पष्टता में बदलना है। हम इस बिखरी हुई लिस्ट को लेंगे और इसे एक ऐसे ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में बदल देंगे जिसे याद रखना बच्चों का खेल हो जाएगा। ये सिर्फ शब्दों को लाइन में लगाने के बारे में नहीं है, ये सीखने के पूरे तरीके को बदलने के बारे में है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, अराजकता से स्पष्टता की ओर। तो हमारा पहला भाग है लोगों को परिभाषित करने वाले शब्द। देखिए, किसी भी भाषा की नींव होते हैं वो शब्द जो लोगों के बारे में बताते हैं, है ना? इसलिए हमारा पहला काम होगा उस 100 शब्दों की लिस्ट में से उन सभी शब्दों को बाहर निकालना जो किसी के व्यक्तित्व या गुणों के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं जब हम उन्हें एक साथ रखते हैं तो क्या होता है। अब देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है। ये जो शब्द है ना, जैसे विनम्र, आत्मविश्वासी और ईमानदार, ये सब हमारी ओरिजिनल लिस्ट में इधर उधर बिखरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही हम इन्हें एक साथ लाते हैं, ये मिलकर इंसान के चरित्र की एक पूरी तस्वीर बना देते हैं। यही तो ताकत है ग्रुपिंग की। और इस तरीके को और भी असरदार बनाने का एक और तरीका है। जब हम दो उल्टे मतलब वाले शब्दों की तुलना करते हैं तो दोनों ही ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। विनम्र और अभिमानी, ये सिर्फ दो अलग शब्द नहीं है, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें साथ में सीखने से ये दिमाग में एकदम पक्के हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, वो शब्द जो काम के बारे में बताते हैं, यानी क्रियाएं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि लोग कैसे होते हैं। अब ये देखते हैं कि वो करते क्या हैं। हमारा अगला ग्रुप एक्शन वर्ड्स पर फोकस करेगा। ये वो शब्द हैं जो दुनिया को चलाते हैं, एक्शन में लाते हैं। और यहाँ भी हम सिर्फ लिस्ट नहीं बनाएंगे, हम देखेंगे कि ये एक्शन वाले शब्द आपस में कैसे जुड़ते हैं। यहाँ भी वही बात है। शब्द देखिए, विश्लेषण करना, प्रोत्साहित करना, उपेक्षा करना, ये सब क्या है? ये सब काम है, क्रियाएं हैं जो बताते हैं कि लोग क्या करते हैं। जब हम इन सभी क्रियाओं को एक साथ एक ग्रुप में रखते हैं तो वो एक लॉजिकल यूनिट बन जाते हैं, और ऐसे ग्रुप को याद रखना कहीं ज्यादा आसान होता है। लेकिन रुकिए, हम इसे और भी मजेदार बना सकते हैं। इन एक्शन वर्ड से एक छोटी सी कहानी या एक प्रोसेस बनाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, पहले कोई किसी चीज का विश्लेषण करता है, फिर उसके आधार पर एक निर्णय लेता है और आखिर में अपने उस निर्णय से दूसरों को प्रेरित करता है। देखा, एक कहानी से बन गई। और इस तरह से ये शब्द दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाते हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, अमूर्त विचार यानी कॉन्सेप्ट्स। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये बड़े बड़े आइडियाज हैं जो हमारी दुनिया को, हमारे समाज को एक आकार देते हैं, जैसे न्याय। तो अब सवाल ये है कि क्या हमारा तरीका इन बड़े और मुश्किल शब्दों पर भी काम करेगा? चलिए देखते हैं। जैसे किसी महल की भव्यता के बारे में सोचना, या किसी रिश्ते का कितना नाजुक होना, या फिर समाज के लिए न्याय का वो बड़ा आइडिया। जब हम इन सभी आइडियाज को एक साथ रखते हैं तो ये हमें दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं, एक नया ढांचा देते हैं। चलिए
एक पल के लिए सिर्फ एक शब्द पर गौर करते हैं, न्याय। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, है ना? ये अपने आप में एक पूरा सिद्धांत है, एक पूरी फिलॉसफी है। जब हम इसके मतलब को इतनी गहराई से समझते हैं तो ये हमारी वोकैबुलरी का सिर्फ एक और शब्द नहीं रह जाता, बल्कि एक मजबूत आइडिया बन जाता है। तो आखिर में हमने किया क्या? हमने एक बिखरी हुई, उलझी हुई लिस्ट से शुरुआत की और उसके अंदर एक सिस्टम, एक पैटर्न ढूंढ निकाला। लेकिन असल बात यह है कि आज हमने सिर्फ कुछ हिंदी शब्द नहीं सीखे, हमने सीखा है सीखने का एक तरीका, एक ऐसी रणनीति जो किसी भी जानकारी को ज्ञान में बदल सकती है।